हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं गौरव दुबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टॉक्स विद गौरव। आज हम बात करेंगे नेशनल सेफ्टी वीक के बारे में। नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेन एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम जानेंगे नेशनल सेफ्टी वीक की हिस्ट्री, इसकी थीम और बात करेंगे इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में जो आपके प्रेमिसेस में आप प्लान कर सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस ना करें। तो दोस्तों, अभी हम सब जानते हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो कि है मिड जैन से मिड फेब तक होता है। आप बताइए कि ये जो सेलिब्रेशन जो वर्ड है जो यहाँ पर है ये सही है या नहीं। जी नहीं, यहाँ पर होना चाहिए ऑब्जर्वेंस ऑफ 35th नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। तो दोस्तों, क्या अंतर है ऑब्जर्वेंस और सेलिब्रेशन में? आइए सबसे पहले हम ये महत्वपूर्ण जानकारी वो है जो जानते हैं। तो ऑब्ज़र्व हम किसी चीज़ को तब करते हैं जब किसी पर्टिकुलर घटना को इंसिडेंट को याद करते हैं, लेकिन हम नेशनल सेफ्टी वीक के केस में सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें फायर सर्विस वीक की, जहां पर काफ़ी सारे फायरमैन ने अपनी जान गंवाई थी, तो उसको भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं। सेम केस है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का। काफ़ी सारे लोगों ने 1989 में अपनी जान गंवाई थी रोड एक्सीडेंट में, तो इसलिए है रोड सेफ्टी मंथ को ऑब्जर्व करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मतलब कि मॉर्थ के नेतृत्व में ये कैंपेन जो है वो किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं नेशनल सेफ्टी वीक की। तो नेशनल सेफ्टी वीक जो है वो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के नेतृत्व में किया जाता है। जैसे कि हमें कहा गया है कि ये 55th नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेन है जो 4 मार्च से 10 मार्च तक सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कभी ये 4 मार्च से 11 मार्च तक भी किया जाता है, लेकिन इस साल 4 मार्च से 10 मार्च तक इसको सेलिब्रेट करना है। तो दोस्तों, नेशनल सेफ्टी काउंसिल क्या है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नवी मुंबई में है। ये 4 मार्च 1966 को फॉर्म की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है एक बॉडी है। इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, यानी कि इसके उद्देश्य क्या हैं, आइए हम ये जानते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो है टू जनरेट डेवलप एंड सस्टेन a voluntary movement on safety health environment शी एट द नेशनल लेवल। मतलब कि सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट का एक वॉलेंट्री मूवमेंट क्रिएट करना, एक जागरूकता पैदा करना, उत्पन्न करना लोगों के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर, और उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल का जो है वो उद्देश्य है। अब बात करते हैं हम नेशनल सेफ्टी काउंसिल की एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, यानी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल की एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, यानी कि तरह तरह के कोर्सेज सेफ्टी से रिलेटेड, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करवाना और कंडक्ट करवाना। Conducting consultancy studies such as safety audits, hazard evaluation and risk assessment, यानी कि इंडस्ट्रीज में जाके उनका सेफ्टी ऑडिट करना, उनका रिस्क असेसमेंट करना और हजार्ड को एवेल्युएट करना। डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग HSE प्रमोशनल मटेरियल्स एंड पब्लिकेशन, यानी हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उसको पब्लिश कराना और उसको डेवलप कराना। Facilitating organization in celebrating various campaigns, example Safety Day, Fire Service Week, World Environment Day, etc. यानी कि तरह तरह के कैंपेन जो हैं बात कर रहे हैं, जैसे कि नेशनल सेफ्टी वीक, फायर सर्विस डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और तरह तरह के कैंपेन को ऑर्गेनाइज कराना और ऑर्गेनाइजेशन को मटेरियल के साथ फैसिलिटेट कराना। तो दोस्तों, जनरली ये पेड बेसिस पर होता है। और अब बात करते हैं, आइए, कि हमारा जो फर्स्ट नेशनल सेफ्टी डे जो है वो कब मनाया गया था। एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने देखा 1996 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी, लेकिन जो फर्स्ट नेशनल सेफ्टी काउंसिल डे है वो 4 मार्च 1972 को, जो कि फाउंडेशन डे है नेशनल सेफ्टी काउंसिल का, उस दिन ही पहला कैंपेन लॉन्च हुआ था, पहली बार मनाया गया था। तो
ये किस लिए बनाया गया था? ताकि लोगों के बीच में, वर्कर्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी को लेकर जागरूकता उत्पन्न हो, क्योंकि इस दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट जो थे वो बढ़ने लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आई, वर्कर्स के एक्सीडेंट बढ़ने लगे, क्योंकि सेफ्टी की नॉलेज जो थी वो उस समय इतनी नहीं थी लोगों के बीच में, और अवेयरनेस भी जो थी वो इतनी नहीं थी लोगों के बीच में। तो मेजरली टारगेटेड ऑडियंस क्या थी उस समय की? तो मेजरली टारगेटेड ऑडियंस जो थी उस समय की, वो थे कंपनीज विथ वर्कर, यानी कि ऐसी कंपनी जहां पर वर्कर्स काम करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पैकेजिंग कंपनीज, असेंबली कंपनीज, जहां पर असेंबली होती है बॉडीज़ की, या फिर सिविल या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर सिविल वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रहते हैं, या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज़। लेकिन आज का सिनारियो ये नहीं है। आज हम देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कॉरपोरेट्स, या फिर तरह तरह के लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्विटर हैंडल पर जाके सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको हाईलाइट करते हैं। नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी वीक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। तो ये सभी जो है वो आज की डेट में सिनारियो है। तो दोस्तों, ये जो कैंपेन है धीरे धीरे एक दिन से एक वीक तक बढ़ा दिया गया। क्यों क्यों बढ़ा दिया गया? ताकि हम एक दिन में सब कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स का पार्टिसिपेशन लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, ज़्यादा अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए इसको एक दिन से बढ़ाकर एक हफ्ते तक का कर दिया गया। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं नेशनल सेफ्टी वीक के ऑब्जेक्टिव की तरफ, यानी कि नेशनल सेफ्टी वीक का उद्देश्य क्या है, नेशनल सेफ्टी वीक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है डेमोन्स्ट्रेशन बाय मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को नेशनल सेफ्टी वीक का उद्देश्य क्या है, सेफ्टी क्यों ज़रूरी है लाइफ में। ये सभी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है इंश्योर दैट सेफ्टी एंड हेल्थ आर इंटीग्रेटेड इन वर्क कल्चर एंड लाइफ साइकिल, यानी कि सेफ्टी और हेल्थ ना ही एक एम्प्लॉय के काम का हिस्सा है, बल्कि उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि उनके हर लाइफस्टाइल में सेफ्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिन्यू द कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस, यानी कि एम्प्लॉय को ये याद दिलाने के लिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपके सेफ्टी का कमिटमेंट बहुत अनिवार्य है, उनकी फैमिली के लिए और अपने लिए। अचीव ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन करने के लिए नेशनल सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन किया जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। नेशनल सेफ्टी वीक की थीम क्या है 2024 में, यानी कि 2024 में मार्च के महीने में जो हमारा नेशनल सेफ्टी वीक होने वाला है उसकी थीम क्या है। तो हमारी इस साल की जो थीम है वो जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल से हमें डिसाइड की गई है वो है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस, यानी कि ईएसजी उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान दें। नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया द्वारा 55वें सप्ताह के लिए चुना गया एक बहुत ही व्यवहारिक विषय है सुरक्षा नेतृत्व, जबकि ईएसजी पर्यावरण, सामाजिक और शासन में एस के तहत वर्गीकृत ईएसजी के तहत वर्गीकृत किया गया है। स्थिरता के सभी पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालता है। एक सुरक्षा कार्यस्थल को बढ़ावा देने के अलावा यह संभावित नुकसान को कम करके पर्यावरण कल्याण में सीधे योगदान देता है। एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यबल सामाजिक आयाम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, कर्मचारी कल्याण और समुदायों के संबंधों को बढ़ाता है, और नैतिक शासन सुरक्षा प्रथाओं के साथ जुड़ा हुआ है जो पारदर्शी नेतृत्व और जोखिम प्रबंधन को दर्शाता है। नतीजन सुरक्षा नेतृत्व एक महत्वपूर्ण क्रॉस कटिंग तत्व के रूप में कार्य करता है जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन पहलुओं में प्रतिबंधित होता है, जो टिकाऊ और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं के मौलिक चालक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करता है और उसे मजबूत करने में योगदान जो है वो देता है।
तो दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो में देखा हमारा टॉपिक जो कि सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल सेफ्टी वीक 2024 है। इसके अलावा हमने जाना नेशनल सेफ्टी काउंसिल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हिस्ट्री ऑफ एनएसडब्ल्यू और एनएसडी और ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसडी एनएसडब्ल्यू हमने इस वीडियो में देखा। और इस वीडियो में हमने जो है वो हमारी 2024 की जो सेलिब्रेशन थीम है उसके बारे में हमने जाना। तो आइए अब हम जानते हैं ऐसे आइडियाज़ के बारे में और ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जो आप नेशनल सेफ्टी वीक के दौरान आपके वर्क प्लेस पर जो है वो आप कंडक्ट करवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस जो है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड या फिर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है वो आप अवेयरनेस स्प्रेड आपके वर्क प्लेस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया जाता है या आप करवा सकते हैं, जिसमें कि हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं। फ्लैग होस्टिंग में क्या होता है? फ्लैग होस्टिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे उत्सव की शुरुआत आपके संगठन के सर्वोच्च व्यक्ति, यूनिट प्रमुख, निदेशक, अधिष्ठाता आदि द्वारा झंडे फहराने से होती है। वरिष्ठ लोगों द्वारा झंडा फहराना उन्हें अपने संगठनों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इसके अलावा आप जो है वो दूसरा काम जो है वो सुरक्षा की प्रतिज्ञा यानी कि सेफ्टी ओथ। ध्वजारोहण के बाद प्रबंधकों, कर्मचारियों और ठेकेदारों सहित उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी लोग सुरक्षा प्रतिज्ञा लेते हैं और कार्यस्थल को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर ध्यान जो है वो देते हैं। उसके बाद दीप प्रज्वलित करना यानी कि जो लैंप है उसको जलाना, एक दिया जलाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में सभी अवसरों की शुरुआत दीपक जलाने से होती है, क्योंकि भारतीयों का मानना है कि दीपक जलाने से सकारात्मकता और पवित्रता फैलती है। सुरक्षा जागरूकता हेतु सकारात्मक के संदेश के साथ संगठन के विभिन्न कार्यात्मक प्रमुखों द्वारा दीप प्रज्वलित कर सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ जो है वो किया जाता है या किया जाना चाहिए, या जो है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा वरिष्ठ व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी का भाषण यानी कि स्पीच, यानी कि कंपनी का वरिष्ठ व्यक्ति या सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा तय किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह यानी कि नेशनल सेफ्टी वीक की थीम 2024 के लिए उस पर विचार करके राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह पर भाषण देता है। भाषण का एजेंडा सभी को उत्सव के उद्देश्य से अवगत कराना जो है वो होता है या होना चाहिए। अब सुरक्षा सप्ताह के लिए लॉन्च एजेंडा यानी कि सुरक्षा अधिकारी उद्घाटन बैठक में उपस्थित सभी लोगों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का एजेंडा साझा करते हैं और सभी को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं। उसके बाद सुरक्षा बैच पिन करना यानी कि सेफ्टी का जो बैच है उसे पिन करना, यानी कि राष्ट्रीय सेफ्टी दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ठेकेदारों सहित सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का बैच जो है वो लगाते हैं हम लोग। पूरे सुरक्षा सप्ताह समारोह के दौरान उन्हें बैच पिन करके रखना रहता है, जिसके लिए प्रेरित जो है वो हम उन्हें करते हैं। अब सुरक्षा पोस्टर, सुरक्षा बैनर यानी कि आप जो है वो आपके कार्यस्थल पर नेशनल सेफ्टी डे समारोह और वर्ष की थीम के बारे में सभी को जागरूक करने के लिए एक सुरक्षा बैनर या सुरक्षा पोस्टर तैयार कर सकते हैं और मुख्य द्वार से लेकर सम्मेलन और विनिर्माण क्षेत्र तक संयंत्र के सभी रणनीतिक स्थानों पर जो है वो आप उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि आपके वर्किंग प्लेसेस पर और बाहर पब्लिक सेफ्टी के लिए भी जो आप उसे वो है लगा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह यानी कि नेशनल सेफ्टी वीक के उद्घाटन के दौरान जो है वो हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि पूरे वीक में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम इस सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने से रिलेटेड पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो हम कैसे फैला सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें इस कार्य में मदद करेंगी। तो सबसे पहले सुरक्षा नारा प्रतियोगिता यानी कि सेफ्टी स्लोगन कंपटीशन। इसमें सुरक्षा से रिलेटेड जो भी स्लोगन होते हैं वो प्रतियोगिता में प्रतिभागी कार्यस्थल सुरक्षा के बारे में जागरूकता से संबंधित नारे प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए सबमिट करने वाले व्यक्ति का नाम जोड़कर विजेताओं का नारा प्लांट में प्रदर्शित किया जा सकता है।
फिर आता है आपका सुरक्षा पोस्टर प्रतियोगिता, यानी कि सेफ्टी से रिलेटेड पोस्टर कॉम्पिटिशन्स। प्रतिभागियों को पेंसिल और रंगों के साथ खाली शीट प्रदान कर सकते हैं आप, और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पोस्टर बनाने के लिए सूचित कर सकते हैं। यह विशिष्ट विषयों पर हो सकता है या सुरक्षा टीम द्वारा तय किए गए अनुसार सामान्यीकृत किया जा सकता है। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह में परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा बनाए गए चित्रों को भी अनुमति दी जा सकती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है जो है वो है सुरक्षा निबंध, यानी कि सेफ्टी ऐसे। अब प्रतियोगियों को कोरे कागज दें और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस उत्सव की थीम पर आधारित विषय दें और उन्हें कम से कम 500 शब्दों का निबंध लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। इस गतिविधि का उद्देश्य सुरक्षा और विषय के प्रति कर्मचारियों की सोच को समझना है। सेफ्टी क्विज, सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, यानी कि सेफ्टी क्विज कंपटीशन भी जो है वो आप करवा सकते हैं, जिसमें आप प्रतिभागियों से सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछें। यह आयोजन ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित जो है वो आप कर सकते हैं। हमेशा अपनी प्रक्रिया या पौध सुरक्षा कार्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछें। इस आयोजन का उद्देश्य कर्मचारियों की सुरक्षा जागरूकता के स्तर को समझना है। सुरक्षा भाषण, सेफ्टी स्पीच भी जो है वो आप कंडक्ट करवा सकते हैं, जिसमें कि जो भी प्रतिभागी जो रहते हैं सुरक्षा टीम द्वारा तय किए गए सुरक्षा विषयों पर 4-5 मिनट का एक छोटा भाषण देते हैं। विजेता को प्रेरित रखने के लिए उपहार देकर सम्मानित जो है वो किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी 4-4-5-5 मिनट की जो है वो स्पीच जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। जिसकी भी स्पीच अच्छी रहेगी उसे वो है जो आप इनाम देकर या प्राइज़ देकर सम्मानित कर सकते हैं। सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक मीटिंग्स, यानी कि सुरक्षा सप्ताह समारोह सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन में ठेकेदार श्रमिकों को शामिल करने के लिए ठेकेदार श्रमिकों के बीच एक सुरक्षा टूल बॉक्स टॉक प्रतियोगिता की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्हें बेहतरीन ढंग से 4 से 5 विषय दें और उन्हें टूल बॉक्स टॉक देने के लिए कहें। यह एक स्पॉट इवेंट है जिसमें इवेंट के समय विषयों की घोषणा की जाती है ताकि आप टूल बॉक्स टॉक में कमियों को समझ सकें और अपने सुरक्षा कार्यक्रमों में सुधार जो है वो कर सकें। अब सेफ्टी ड्रामा, सुरक्षा नाटक, यह एक सामूहिक कार्यक्रम है। मंचों की व्यवस्था करें और प्रतिभागियों को नाटक के लिए संसाधन जैसे कि कपड़े, जांच सामग्री आदि प्रदान करें और उन्हें सुरक्षा जागरूकता पर नाटक खेलने के लिए सूचित करें। इस घटना में आप सुरक्षा के विभिन्न विषयों में एक प्रविष्ट पर विचार करके लचीले हो सकते हैं। यह कार्यस्थल सुरक्षा, सड़क सुरक्षा या कार्यालय सुरक्षा जो है वो हो सकती है। अब आता है सुरक्षा प्रशिक्षण, यानी कि सेफ्टी ट्रेनिंग्स। विशिष्ट विषयों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न सुरक्षा विषयों जैसे कि ऊंचाई पर काम करना, कन्फाइंड स्पेस में काम करना, हॉट वर्क के साथ काम करना आदि पर जो है वो सुरक्षा प्रशिक्षण यानी कि सेफ्टी ट्रेनिंग की व्यवस्था आप जो है वो करवा सकते हैं। आप उन विषयों पर विचार कर सकते हैं जिनमें सुरक्षा सुधार की आवश्यकता है। इसमें सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण की जो है वो व्यवस्था की जा सकती है। अब जो आता है आपका सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेशन, सुरक्षा प्रदर्शन, यानी कि काम करने और मानक अभ्यास के बीच के अंतराल को समझने के लिए विशेषज्ञों की मदद से ऊंचाई से बचाव, सीमित स्थान से बचाव, कन्फाइंड स्पेस से बचाव, स्काफोल्डिंग निर्माण और पीपीस का उपयोग आदि पर सुरक्षा प्रदर्शन की व्यवस्था जो वो आप कर सकते हैं आपके कार्यस्थल पर। इसके बाद आता है एक और एक्टिविटी जो है वो है सुरक्षा दीवार, यानी कि सेफ्टी वॉल। इसमें आप एक पेशेवर चित्रकार को नियुक्त करके और अपनी कंपनी में खाली दीवारों पर एक संदेश के साथ एक सुरक्षा चित्र की रूपरेखा बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। दीवार पर रंग भरने में कर्मचारियों को शामिल करें। यदि संभव हो तो विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को शामिल करें और रंग एक पेशेवर चित्रकार द्वारा तैयार किए जाते हैं और वे कर्मचारी को दीवार को रंगने में मदद करते हैं। अंत में चित्रकार पेंटिंग को अंतिम रूप देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य श्रमिकों को यह गौरव दिलाना है कि उन्होंने सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए दीवार पेंटिंग जो है वो बनाई है। अब हज़ार्ड हंट भी जो है वो आपके वर्क प्लेस पर कंडक्ट करवा सकते हैं। इसमें आप हज़ार्ड जो हैं उनको हंट करने के लिए टीमों को विशिष्ट क्षेत्र देकर अपने प्लांट में, अपने वर्क प्लेस में हज़ार्ड हंट की व्यवस्था कर सकते हैं। यह एक सामूहिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में
कोई भी विजेता नहीं रहा, सभी प्रतिभागियों को उपहार दिए गए हैं। इस आयोजन का उद्देश्य श्रमिकों और प्रबंधन कर्मचारियों से नीचे के कर्मचारी की नज़र में असुरक्षित यानी कि अनसेफ एक्ट्स और स्थितियों की पहचान कराना है। अब सेफ्टी क्विज, सुरक्षा से रिलेटेड पहेलियाँ। आप आपके कार्य स्थल पर, आपके कार्यालय में आपके कर्मचारियों के लिए सुरक्षा पहेली यानी कि क्विज कंपटीशन की व्यवस्था भी करवा सकते हैं। वे विनिर्माण प्रतिक्रियाओं से परिचित नहीं हैं, इसलिए विभिन्न पहेलियां यानी कि विभिन्न क्विज तैयार करके आप उन्हें नेशनल सेफ्टी वीक समारोह के लिए और उसमें आयोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित जो है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद इमरजेंसी ड्रिल यानी कि आपातकालीन कसरत, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह के दौरान जागरूकता के लिए आप इमरजेंसी ड्रिल की व्यवस्था भी कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए दौड़ें यानी कि सेफ्टी रन, यानी कि आप स्थानीय समुदाय में सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मैराथन दौड़ की जो है वो व्यवस्था अपने कार्यस्थल पर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है वो करवा सकते हैं। अब सुरक्षा पर एक और एक्टिविटी जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो है कि सुरक्षा पर सामुदायिक जागरूकता यानी कि कम्युनिटी अवेयरनेस ऑन सेफ्टी भी जो है वो आप कंडक्ट करवा सकते हैं। इसमें आप आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसीज में क्या करना है इसके बारे में स्थानीय समुदायों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें जागरूकता संबंधी पत्रक प्रदान कर सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में क्या करना है इस पर उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण दे सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि आपके संगठन के साथ किस प्रकार का जो है वो खतरा जुड़ा हुआ है। इस आयोजन का उद्देश्य ऑफ साइट आपातकालीन स्थितियों यानी कि ऑफ साइट इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस के दौरान स्थानीय समुदायों पर प्रभाव को कम करना जो है वो रहता है। इसके बाद बेस्ट हॉर्न शो जो वो आप करवा सकते हैं कंडक्ट। इसमें श्रमिक या ठेकेदार स्थानों की तस्वीरें लेकर और इससे जुड़े जोखिम के बारे में बताते हुए आपकी जो भी वर्किंग प्रेमिसेस है, प्लांट की असुरक्षित स्थिति यानी कि अनसेफ एक्ट को रिपोर्ट करते हैं और सुरक्षा टीम ने रिपोर्टिंग के लिए एक फॉर्म तैयार करना होता है जिसमें खतरे की गंभीरता यानी कि हजार्ड का सीरियसनेस और गंभीरता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ हॉर्न शो का चयन जो है वो किया जाता है। अगला है आपका सुरक्षा प्रदर्शनियाँ भी आप जो है वो कर सकते हैं। इसमें क्या है, सेफ्टी एग्जीक्यूशन, सेफ्टी एग्जीक्यूशंस वो जो आप आपके वर्क प्लेस पर या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप करवा सकते हैं, जिसमें संयंत्र के सभी उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों को एक स्थान पर प्रदर्शित करके और प्रदर्शनी क्षेत्र में आने वाले श्रमिकों को प्रत्येक सुरक्षा उपकरण के उपयोग के बारे में बता सकते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य श्रमिकों को आपके वर्क प्लेस, आपके संयंत्र और आपके उसके सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता के बारे में जागरूक कराना है जो वो होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी नेशनल सेफ्टी वीक से रिलेटेड। इस वीडियो में हमने ये जाना कि नेशनल सेफ्टी वीक क्या होता है, इसको क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इसी के साथ इस वीडियो में हमने कुछ आइडियाज़ और कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस की, इस साल की जो है वो हमारी थीम डिस्कस की। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगितापूर्ण साबित होगी, मैं यही आशा करता हूँ। ऐसी ही फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं और अपने जो भी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ जो है वो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी गौरव दुबे साइनिंग आउट। मिलते हैं किसी और दिन एक और नए वीडियो में एक नई अच्छी जानकारी के साथ।